सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं फिर आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, वाटर कलर का ट्यूटोरियल। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये पूरा वीडियो। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल मैं आप लोग के लिए बनाता रहूँगा, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा रेफरेंस है वो आपको दिख ही रहा है, जिसको अभी हम पेंट करेंगे। कुछ चीज़ें रेफरेंस में दिख रही होंगी, बहुत थोड़ा सा एक लाइट का सोर्स नहीं दिख रहा होगा, बट कुछ थोड़ा बहुत लाइट हम अपने हिसाब से डालने की कोशिश करेंगे, और कुछ अपने हिसाब से कलर्स। तो ज़रूरी नहीं होता जो रेफरेंस में आपको दिख रहा हो हर चीज़ आपको कॉपी करनी, कुछ अपना टेस्ट डालना है। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि कुछ अपना टेस्ट डालने का ट्राई करो अपने काम में, जिससे कि लगे कि वो आपका काम है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बैकग्राउंड जैसे थोड़ा सा एक क्लाउडी इफेक्ट दिख रहा है, तो पहले वाटर से पूरा इसको हम वेट कर देंगे। आप डायरेक्टली स्प्रे भी कर सकते हो, जिससे कि जल्दी पेपर वेट हो। ठीक है, चित्रपट पेपर यूज़ कर रहा हूँ 270 GSM, जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। इस तरीके से चाहो तो आप हल्का सा थोड़ा सा येलो ऑकर ले करके बहुत ही लाइट फॉर्म में हल्का सा ऊपर से इसे छोड़ भी सकते हो। इस तरीके से पूरा ये फिल कर देना है। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करेंगे, हल्का सा हम कलर लेंगे अल्ट्रा मरीन ब्लू और उसमें येलो ऑकर मिक्स करके। क्या लेंगे, अल्ट्रा मरीन ब्लू और उसमें हल्का सा येलो ऑकर। ये थोड़ा सा क्लाउडी इफेक्ट है इस तरीके से। और सेम कॉपी नहीं करना, हमें थोड़ा सा अपने हिसाब से भी इफेक्ट देना, तो हम हल्का फुल्का थोड़ा बहुत करके कहीं कहीं पे इस तरीके से करके छोड़ देंगे। बहुत ध्यान से काम करना है, एक चीज़ को समझो करो। ठीक है, बाकी और डेली काम करेंगे तो काम अपने आप ही आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो हर चीज़ को समझने में सोचने में टाइम लगता है, पर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ और जल्दी समझ में आएगी। जिस तरीके से मैंने कलर अप्लाई कर दिया है, ठीक है, क्लाउड में। अब जैसे बैकग्राउंड में आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, माउंटेन्स थोड़ा सा बहुत डार्क है, बस थोड़ा सा, लेकिन हम उसको लाइट रखेंगे। तो वहाँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माउंटेन्स के लिए हल्का सा ब्लू लेंगे, अल्ट्रा मरीन ब्लू, और उसमें सेम येलो ऑकर ही लेंगे। आप कहोगे सर आपने क्लाउड में भी सेम लिया और माउंटेन्स में भी लिया। थोड़ा सा एक ही फैमिली का एक सेम बेस दिखाने के लिए मैंने माउंटेन्स को भी, बट ये है कि थोड़ा उसे डार्क होगा, तो यानी पानी कम रखेंगे। ठीक है, यानी अल्ट्रा मरीन ब्लू में येलो ऑकर, थोड़ा ग्रीन थोड़ा सा इफेक्ट आएगा ना, तो थोड़ा उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो, ठीक है, ऐसा लगेगा कि हाँ वो उसी का पार्ट है। और बहुत डार्क नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से। और फिनिशिंग का ध्यान रखो, हमेशा हम लोग मेन बैकग्राउंड को सही करने में लगते हैं और आगे का मेन चीज़ तो हम उसको क्या कहते हैं कि एज फिनिश नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के काम में देखी है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं। थोड़ा माउंटेन अपने साथ चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं जैसा दिख रहा है हमें वैसा ही करना है। बट आप होते तो आप तो सेम बिल्कुल छापने का पूरा प्रैक्टिस करते। यही तो सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने से क्या अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा ग्रीन शेड, थोड़ा सा लाइट ग्रीन हम यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे डाल देते हैं। अभी के लिए अभी इसे हल्का साफ़ पानी करके, साफ़ पानी के हल्का सा चाहो तो बर्न सीना ले करके या बर्न टंबल ले करके यहाँ पे इस तरीके से फैला सकते हैं। हमें यहाँ भी ध्यान रखना है कि ट्री बनाने थोड़ा सा वहाँ का भी वेट है, नहीं तो फिर ड्राई हो जाएगा। तो उसको फटाफट करते हैं, थोड़ा बड़े ब्रश का यूज़ कर लेते हैं, मॉप ब्रश का। अभी ऐसे चाहो तो अभी ऐसे इसको इतना हम साफ़ पानी लेके ऐसे मर्ज कर सकते हैं। इसको हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब फटाफट जो पीछे के ट्री हैं
तो हम क्या करेंगे, हल्का सा सैप ग्रीन लेते हैं, उसमें थोड़ा ब्लू ले लेते हैं, और ट्री के जैसा शेप उसमें दिख रहा है, बट हमें क्या करना है अपने हिसाब से, सबको बराबर नहीं दिखाना है, थोड़ा अलग अलग वे में। देखो देखो इस तरीके से ना, थोड़ा यहाँ पे इस जगह थोड़ा सा कुछ और बड़े हम दिखा सकते हैं ट्री। और ट्री बनाने की प्रैक्टिस भी डेली काम करने से आएगी, जब आप डेली वर्क करेंगे। पहले बचपन में क्या हल्का एक टैप टैप करके ट्री बनाते थे, अभी भी बचपन की क्या बात करूँ, अभी भी बहुत सारे आर्टिस्ट के यही हाल है। तो थोड़ा देखो कैसे आप, आपकी अप्रोच क्या है, आप किस तरीके से काम कर पा रहे हो ना, किसी चीज़ को बनाने की आपकी अप्रोच क्या है, वो इफ़ेक्ट आ भी रहा है नहीं आ रहा है, वो उतना प्रोफेशनल फील दे भी रहा है नहीं दे रहा है, वो चीज़ है। तो ये तो बस वही है, काम करते करते ही चीज़ें आएंगी। चलो भाई देखो कितना एक प्यारा इफेक्ट, माउंटेन्स का फील दे दिया, देखो वो एक डेप्थ दिख रही है ना, अब ये नहीं कि एकदम डार्क डार्क हर चीज़ कर दी ना, डेप्थ दिख रही है माउंटेन्स, और उसमें हम उस डिस्टेंस को फील कर पा रहे हैं, वो वाली बात है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट बीम छोड़ना पड़ेगा हमें। देखो मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा काम करके दिखाएंगे, सिर्फ वीडियो यहीं तक सीमित ना रहे, आप बनाइए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग करिए, और मैं देखना चाहूँगा कि आपने क्या किया, किस तरीके से किया, मेरे मतलब कुछ मेरे ट्यूटोरियल में कुछ फ़ायदा आपको मिला कि नहीं मिला। ठीक है, वो वाली बात है। तो भी हल्का सा बन टम्बर ले करके थोड़ा घर, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये अंदर की थोड़ा डेप्थ दिख रही है ना, घर में थोड़ा बर्न टम्बर पर डायरेक्ट ले रहा हूँ मैंने, डायरेक्टली मैंने बर्न टम्बर शेड लिया है। बर्न टम्बर में बर्न सीना मिक्स करके थोड़ा डार्क शेड ही बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा येलो ऑफ का थोड़ा लाइट, बाहर के थोड़ा सा लाइट है ना इसलिए। थोड़ा बर्न सीना लेंगे, उसी बर्न टम्बर मिक्स करके थोड़ा सा यहाँ पे तो बाउंड्री लाइन दिखाई, थोड़ा सा हम दो डिफरेंट शेड भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मिंट शेड हल्का थोड़ा डिफरेंट, यहाँ पे हल्का थोड़ा ग्रीन डाल दिया, और फटाफट अभी बर्न सीना में ब्लू मिक्स करना है, क्योंकि डार्क कलर बनाना नहीं तो सूख जाएगा, फिर वो सॉफ्टनेस नहीं आ पाएगी ना। देखो वेट ऑन वेट में देखो इस तरीके से। वही अपने काम को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं,
जब रोज़ करोगे काम तो ही तो समझ पाओगे ना कि क्या गलतियाँ हैं। एक बार में जज करना इतना बड़ा मुश्किल है कि आपको क्या सही करना है। एक ही गलती को बार रिपीट करोगे तो वो गलती हमेशा आपको याद रहेगी। देखो इस चीज़ को, थोड़ा सा हल्के से एक पैच दे दिया है, मतलब थोड़ा शेडो का इफेक्ट। विजिबल नहीं है शेडो, बट फिर भी थोड़ा बहुत एटलीस्ट हल्का सा जितनी हल्की सी धूप भी नहीं हो तब भी हल्की हल्की एक शेडो दिखती है, बहुत ही हल्की सी। तो लगता है कि हाँ कुछ एक शेड है जो उसको हाइड कर रहा है। अल्ट्रा मरीन ब्लू और बर्न सीना लेके से, जब बड़े ब्रश से डार्क ना हो तो आप छोटा ब्रश ले लीजिए डार्क, क्योंकि बड़े ब्रश में कभी कभी डार्क कलर नहीं बनता है एक बार में, तो उसके लिए आपको थोड़ा छोटा ब्रश लेना पड़ेगा। बड़े कुछ लोग के दिमाग में सर तो चाइनीज़ ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो तो अच्छा होता है, उससे तो काम अच्छा हो गई। ऐसा नहीं है, मैं इतने टाइम से वाटर कलर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत ठीक कर पा रहा हूँ। डेली काम करता रहता हूँ इस मीडियम में। देखो इस तरीके से। अब देखो पीछे थोड़ा घर को हम और वो कर सकते हैं, थोड़ा रेड लेके हल्का सा। अभी सब इसमें मर्ज होगा, थोड़ा ग्रीन, ये सब देखो कैसे। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा स्प्रे करके यहाँ पे देखो, थोड़ा टर्कोइज शेड भी डाल देते हैं। देखो इस तरीके से काम करते करते रास्ते अपने ही आप ही मिल जाते हैं। लेकिन आप यही बहाना बनाओ कि वाटर कलर है वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे, हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते। सिर्फ इस पेंटिंग की बात नहीं, कुछ भी कोई भी चीज़ हो, अगर आपने ठान लिया कि अरे ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ करना है तो कुछ तो अटैम्प्ट करना पड़ेगा। अटैम्प्ट तो देखो करना ही पड़ेगा। बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं कि इससे तो कुछ हो नहीं रहा, आप क्या करें। ऐसा नहीं है, अरे कभी ना कभी तो, क्यों नहीं होगा, कभी ना कभी तो आएगी ना। बिना स्वार्थ के मेहनत करिए। बस हमारा मेन क्या होता है, अरे पैसे नहीं हो रहे, कमाई नहीं हो रही, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। दिमाग में तो पहले वही होता है ना, बात ही है। थोड़ा टाइम तो दो, अपने आप को समय तो दो, देखो तो कितना आप कर पा रहे हो, वो वाली बात है। तो समय देना पड़ेगा हर चीज़ में। थोड़ा ऐसे हल्के छींटे मारो, थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा।
तरीके से कितना प्यारा एक सॉफ्टनेस आ रही है काम में। और थोड़ा देखो यहाँ पे ऊपर की ओर थोड़ा बड़े ब्रश से अब ऐसा नहीं कि बहुत डार्क, तो आपको डार्क करना ही, आपको अपने हिसाब से, बहुत डार्क नहीं करना, सिंपल रखना है। देखो एक फ्लो को समझो। जैसे वाटर ज़्यादा है तो उसको आप ऐसे हटा लीजिए, जैसे एक्स्ट्रा वाटर है यहाँ पे। ऐसे डेमो अपनी मोस्टली ऑनलाइन क्लास में रखता हूँ, बट आप लोगों को दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा सीखने की कोशिश करें। वैसे अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी, डीपली सीखना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ, 9559480989। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो कभी भी कुछ भी सीखना है, ऐसे वाटर कलर, स्केचिंग, कुछ भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से थोड़ा इसको और हल्का सा आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा एक वेरिएशन आएगा ट्री में ना। देखो लीफ कैसे बना रहा हूँ, वो आप कैसे बनाते हो, थोड़ा सोचो। ठीक है ना, कैसे डेप्थ है, किस तरीके डेप्थ आ रही है, ओवरलैपिंग मैंने कैसे करी है, क्या कलर स्कीम यूज़ करी है, हर चीज़ को समझने का ट्राई करो। पूरा सा डार्क नहीं करूँ, बस सिंपल सा। थोड़ा डिफरेंट कलर भी डाल सकते हैं, थोड़ा टर्क्वाइज शेड लेके हल्का हल्का उसके थोड़ा छींटे ऐसे ऐसे। देखो कितना प्यारा इफेक्ट आ रहा है ना। जरूरी नहीं जो दिख रहा है बस वही छापना है, अपना अपना दिमाग लगाना है कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, उस तरीके से काम को करना होता है। जैसे वाइटनेस को थोड़ा डल कर दो। अब देखो डिटेलिंग तो करने को हम कितने 10 घंटे लगाएं, काम में इजी आ ही जाएगी, बट समझना आपको है। अब जैसे ऊपर का शेड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क है, उसमें अलग वे में दिख रहा है, बट इसको हम थोड़ा अलग तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा हम हल्का रेड ब्राउन में, कुछ ज़्यादा मुझे लगता है बेटर लगेगा। आप बताना आपको कैसा लगा, शेड का कलर मैंने सही लिया? मतलब वो जा नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा हल्का सा ब्लू। अब देखो इस चीज़ को, अब करने को ऐसा नहीं कि बहुत डार्क नहीं कर सकते, हो सकता है। यहाँ पे चाहो तो अंदर की ओर थोड़ा ब्लू और बर्न सीना ले करके मन को क्यों मारे, कर ही देते हैं हल्का हल्का, थोड़ी फिनिशिंग भी आ जाएगी।
तरीके हल्का सा। तो यहाँ विंडो दिखा देते हैं, थोड़ा यहाँ डार्क कर देते हैं। देखो इस तरीके से। अब देखो इसका इफेक्ट, थोड़ा साइड से भी ट्री दिखा देते जिससे थोड़ा सा डेप्थ दिखे, मतलब एक फोरग्राउंड में। ना ये साइड वाला हिस्सा, इस तरीके से थोड़ा बैकग्राउंड में यहाँ पे भी। थोड़ा डार्क कर देता हूँ, एक हल्की सी डेप्थ आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। देखो बस ये करना है। अब करने देखो वही बात है कि और भी कुछ हम ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें अपने हिसाब से, लेकिन एक रेफरेंस को एक पेंटिंग में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने वो चीज़ सिखाया है। अब डिटेल देने को तो हम कुछ भी कर दें, चलता ही जाएगा काम, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा लाइन डाल सकते हैं इसके ऊपर हल्की सी। डिटेल तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी, वो चलती जाएगी। कि उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं आपको सोचना है। अब यहाँ थोड़ा लाइट दे देते हैं, इस जगह थोड़ा साइड में। तो बस ऐसे करना है। और बाकी जैसे कि यहाँ पे आप चाहो तो लीफ डाल सकते हो, यहाँ पे वो रहता है, मतलब डेंस कर सकते हो इस चीज़ को। ये बस मैंने आपको एक जस्ट एक कम टाइम में, एक 20-25 मिनट में कैसे आप काम कर सकते हो वो चीज़ मैंने करके दिखाई है। देखो उस तरीके से। तो यहाँ पे हल्का हल्का तो ठीक है, काम करिएगा, देखिएगा और क्या बेस्ट कर सकते हो आप अपनी साइड से, और क्या अच्छा लगा और क्या चीज़ें आपने, मतलब आप भी थोड़ा बताइएगा, काम करिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ तक समझाया तो आप प्लीज़ ज़रूर ज़रूर करिए, देखिएगा कि कितना आप उसमें बना पा रहे हो, कितना आपको समझ में आ रहा है ना, वो सारी चीज़ें। तो बस अभी इसको यहीं ब्रेक देते हैं, अब फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं आपको। और बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही मैं वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। और जो भी आपको अच्छा लगा वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कहाँ पे आपने क्या सीखा, क्या आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा, सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगली बार। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।